हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसा कि आप लोग सभी जब लोग जानते होंगे, किसान आंदोलन जो हुआ था उसका एक अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी था। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, और ये जो मुद्दा उठा था बहुत ही बड़ा मुद्दा था, तो इसके बारे में आज समझेंगे कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उपज के न्यूनतम मूल्य के लिए बनाया गया था, इसकी गारंटी देने के लिए बनाया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य को या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। यानी कि एमएसपी का जो घोषणा की गई थी वो भारत सरकार द्वारा की गई थी, या जो समझ सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और इसमें क्या होता है कि कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई की, यानी मौसम कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत की गई थी। यानी कि मौसम के पहले, यानी कि बुआई जब हो रही है उसके पहले इसका मूल्य फिक्स दिया जाता था। इसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी ताकि उत्पादक यानी किसान को इस बात की गारंटी दी जा सके या गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितनी भी अधिक मात्रा में या अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो, किसानों को उनकी फसल की एक निश्चित मात्रा या निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को
अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना था। उसके बाद इस जो घोषणा की गई थी इसकी, वो केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा की गई थी, और इसमें बताया गया था कि किसान चाहे जितना उत्पादन कर ले, लेकिन उसका जो उसे मूल्य दिया जाएगा, जो कि जैसे कि अगर अधिक उत्पादन हो जाता है तो वस्तु का मूल्य गिर जाता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया था इनको, किसानों को, कि उत्पादन चाहे जितना हो, आपके जो उत्पादन होंगे उनके जो मूल्य दिए जाएंगे वो एक निश्चित मूल्य दिए जाएंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें गवर्नमेंट ने, जो कृषि आंदोलन हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको हटाने का प्रावधान यानी कि निर्णय कर लिया था, जिसके कारण इसका विरोध करते हुए किसान आंदोलन हुआ। और इसमें कौन कौन से फसल के अंतर्गत यानी कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन यानी कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। इसमें मुख्य फसल थी क्या थी, खाद्यान्न में 7 फसलें थी, जिसमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी को शामिल किया गया था। अब दलहनी फसलें इसमें कौन कौन सी थी ये भी देख लेते हैं। दलहनी उपजें, इसमें था चना, अरहर यानी तूर की दाल, जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं अरहर की दाल। इसके बाद मूंग, उड़द और मसूर। ठीक है, अब इसके बाद तिलहन फसल की देख लेते हैं। तिलहन में भी 7 थे, कौन कौन से देख लेते हैं। मूंगफली, तोरिया जिसे सरसों बोलते हैं, सोयाबीन, सूरजमुखी, का जो बीज होता है उसे, क्योंकि उससे भी तेल निकलता है, तिल, नाइजर सीड, इसके बाद कुसुम जिसे सैफ, फ्लावर सीड बोलते हैं। इसके बाद अन्य फसलें जो थी, इसमें 3 थी, कौन सा, कोपरा जिसे बोलते हैं सूखा नारियल, इसके बाद कपास, फिर और कच्ची पटसन। तो ये थी
एमएसपी के अंतर्गत आने वाले मुख्य फसलें, इन्हीं के मूल्य में कटौती करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई थी, और इसी कारण किसानों ने इसका विरोध किया, आंदोलन किया था। और किसान आंदोलन का मुख्य कारण यही था, एमएसपी में कमी करना। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो हमने आपको बताया और हम अपने वीडियो के द्वारा आपको बताते रहते हैं, ये क्लास 11 से लेके नेट पीएचडी तक के लिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और जितने भी पेपर होते हैं कंपटीशन के, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट क्लियर करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको ज़्यादातर कंपटीशन के ही पेपर के जो भी होते हैं, नोट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।